बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सत्पुरुषों का यह सहज में ही स्वभाव है कि वे परोपकार के लिए ही प्रकट होते हैं। वे समान भाव से सबकी भलाई करते हैं। सूर्य अपनी रोशनी हर घर हर स्थान पर फैलाता है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। दोनों का अपने समय पर उदय होने से सारे संसार में प्रकाश फैल जाता है। सूर्य के उदय होने से कमल पुष्प खिल उठता है। चंद्रमा की शीतलता से कुमुदनी खिल उठती है। सूर्य और चंद्रमा से रोशनी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही उनसे यह कहा जाता है कि अपनी किरणें इस भूमि पर फेंको, शीतलता प्रदान करो, अपितु वह स्वयं ही यह सब कुछ करते हैं। चातक मेघों से बरसने के लिए याचना करे या ना करे, मेघ अपने उदार स्वभाव से ही जल बरसाता है। इससे चाहे कोई प्यास बुझाए, खेती करे अथवा अन्य किसी उपयोग में लगाए, यह सब की अपनी इच्छा पर निर्भर है। इसी प्रकार ही संत महापुरुष भी सहज स्वभाव से ही परोपकार करते हैं। उन्हें इस पथ पर चलते हुए अपने पर आने वाले कष्टों की चिंता नहीं होती। वे अनवरत लगातार परिश्रम से जन जन तक के दिव्य ज्योति को फैलाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। इसी पद को स्वीकार किया हुआ था श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी ने। उस अमर ज्योति का प्रकाश घट घट में जगाने के लिए उन्होंने स्थान स्थान पर आश्रम तैयार करवाए तथा उपदेशक महात्मा जी भी भेजे। स्वयं भी आश्रमों का निर्माण करवाकर इस ज्योति का प्रकाश सर्वत्र फैलाया। आपने मुख्य केंद्र श्री आनंदपुर को बनाया, जो युग युगांतरों तक सर्व प्रेमियों का मुख्य केंद्र बना रहेगा। स्वयं भी जहाँ कहीं आश्रम की स्थापना करते अथवा परमार्थ के लिए जाते, पुनः श्री आनंदपुर में ही लौट आते। समय समय पर श्री संत नगर पधार कर इसका निर्माण कार्य भी कराते। यहाँ पर सन 1962 में श्री मोहज अनुसार रेतीले प्रदेश में अंगूरों की बेलें लगवाई गई तथा संतरे पपीते आदि के बगीचे भी लगवाए गए। जहाँ तक लंबे कांटे आदि थे, वहाँ आपने उन कांटों को साफ करवाकर निवास के लिए स्थान बढ़ाया और अंगूरों का पार्क भी बना दिया। परंतु यहाँ पर आपने परमार्थ लाभ अर्थात श्री प्रवचन अमृत उपदेश की धारा तथा श्री दर्शन के सुलभ अवसर प्रेमियों को अधिक प्रदान किए। यह स्थान अभी भी निर्माणाधीन है, जिसे सब वर्तमान युग सम्राट श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी समय समय पर जाकर उस कार्य की पूर्ति कर रहे हैं। जिस स्थान पर संत महापुरुष चरण स्पर्श कर देते हैं, वहाँ की रज भी पूजनीय बन जाती है। जहाँ स्वयं मालिक अपनी मौज के अनुसार पावन लीलाएं करते हैं, वे स्थान स्मारक यादगार के रूप में सदा उनकी याद बनाए रखने के लिए प्रतीक चिन्ह होते हैं।
यहाँ पर श्री दर्शन खुलने वाले कमरे के पीछे की और 2-3 टहलियों के शीशम के वृक्ष थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी बादशाह जी कई बार श्री मुख से फरमाते कि इनका संपर्क जिस रूप में है, सबका सद्गुरु से नाता जन्मों से चला आता है। हम सबको पहचानते हैं, परंतु हमें कोई नहीं पहचान सकता। इस प्रकार इन 2-3 टहली वृक्षों में से एक टहली वृक्ष के नीचे साय समय जाप करवाते तथा दोपहर इस समय श्री दर्शन का सौभाग्य देखकर वह अनुपम लीलाएं कर दिलों को वरवश खींचते थे। प्रेमी गुरुमुखों को श्री दर्शन करके जन्म जन्मांतरों के मलिन मन को धोने का शुभ अवसर मिल जाता है और आप सेवा में होने वाली शारीरिक थकावट को अपनी अनुपम लीला दिखाकर दूर कर देते थे। इस प्रकार सन 1946 से 1963 तक आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी बादशाह जी समय समय पर श्री संत नगर में कृपा करते रहे तथा इस टहली के नीचे अनेकों बार श्री मुख से प्रवचन फरमाए, जिनमें से केवल 2-3 सत्संग उपदेश यहाँ दिए जा रहे थे। एक बार जबकि श्री संत नगर खरीदा ही था, उससे कुछ समय उपरांत यहाँ पर संगतें श्री दर्शन के लिए आई। आपने प्रथम बार टहली के नीचे विराजमान होकर श्री वचन फरमाए, भक्ति और परमार्थ एक ऐसी वस्तु है जिसको सर्वसाधारण लोग नहीं समझ सकते। भक्ति और परमार्थ सार वस्तु है। इस सार वस्तु की परख बहुत कम मनुष्य को है। संसार में सब लोग माया के पदार्थों, इंद्रियों के सुखों में फंसे हुए हैं। इसलिए सुरती पर माया के पर्दे चढ़े हुए हैं और यह जीव बिल्कुल माया का रूप बन गया है। स्त्री से संबंध, बच्चों का मोह, धन एकत्र करने का विचार, इस तरफ तो सब खुशी वह रुचि से काम करते हैं और वे यह समझते हैं कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु वे परमार्थ की दृष्टि से वास्तविकता से दूर पड़े होते हैं। क्या परिवार के साथ संबंध वह धन एकत्र करने का नाम परमार्थ है? परमार्थ की समझ वह परख अथवा सार वस्तु की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य को नहीं होती और न ही प्रत्येक मनुष्य भक्ति और परमार्थ के वास्तविक रहस्य को समझ सकता है। एक मनुष्य संसार में बहुत बुद्धिमान है। यदि उसकी सुरती धन, स्त्री, पुत्र वह मान बढ़ाई की तरफ लगी हुई है तो वह परमार्थ के अभिप्राय को समझने से बिल्कुल कोरा है। मृत्यु के पश्चात ऐसे बुद्धिमान द्वारा एकत्र की हुई ये वस्तुएं क्या उसकी सहायता कर सकती है या आज तक इन चीज़ों ने किसी की सहायता की है? यदि नहीं तो इन पर किसी प्रकार की आशा रखना भारी भूल है। आम लोग इस लाभ हानि को नहीं समझ सकते। इसको समझाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि परमार्थ और भक्ति को समझने वाले होते तो बहुत कम हैं, परंतु उनकी कदर वह कीमत सांसारिक लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जैसे लोहे की अपेक्षा सोना कम मिलता है, परंतु कीमत सोने की अधिक है। जिन मनुष्य के शुभ संस्कार वह
कर्म प्रबल होते हैं, उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे अपना भी सुधार कर लेते हैं और दूसरे भी उनके जीवन से लाभ उठाते हैं। जिनमें श्री पलटू दास जी, श्री चरण दास जी, श्री दादू दयाल जी, श्री रज्जब भाई साहेब जी, वह संत सहजो भाई जी आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इसी श्रेणी के और भी कई महात्मा और भक्त हुए हैं। इन लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गूढ़ रहस्यों को समझाकर स्वयं को उस पथ पर दृढ़ किया है। अब उनके इतिहास से अनेकों जीव लाभ उठा रहे हैं। यह ठीक है कि उनकी संख्या कम है, परंतु उनकी महानता बहुत अधिक होती है। उनके नाम व काम की सब सराहना करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गूढ़ तत्व को समझा और उस पर आचरण किया है। समय के पूर्ण संत सद्गुरु ही जीव को भक्ति व परमार्थ के सार तत्व को समझाते हैं और उस पर अमल करने का आदेश देते हैं। गुरुमुख पुरुष ही भक्ति के गूढ़ ज्ञान को समझते हैं और उस पर अमल करते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाते हैं। जिनको ऐसा स्वर्ण अवसर मिल जाए वे भाग्यशाली हैं। इस मार्ग पर चलते समय माया व मन से जबरदस्त सामना करना पड़ता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि भी मन के साथी हैं। ये जीव को अपनी तरफ खींचते हैं। माया भी जीव को अपनी झिलमिल रूप में फंसाती है, परंतु गुरुमुख पुरुष माया के धोखे में नहीं आते। तीर तपुक से जो लड़े सो तो सूर न होए, माया तजे भक्ति करे शूर कहावत सोए। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, उन मनुष्य का जीवन धन्य है जिन्होंने मन माया को जीत कर परमार्थ और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ से आगे की ओर कदम बढ़ाया है। यही मनुष्य जन्म का लाभ है जिसे गुरुमुख ही प्राप्त कर सकते हैं। समय के पूर्ण संत सद्गुरु का संसार में अवतार धारण करने का अभिप्राय भी यही होता है कि यह जीव जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन वह माया की गुलामी में जकड़ा हुआ है, इनसे छुटकारा प्राप्त करे। इसका नाम ही वास्तव में मुक्ति है। इसका दूसरा नाम है गुरुमुक्ता और इसी का नाम ही परमार्थ वह भक्ति है। अपनी श्रुति को विषय विकारों से स्वतंत्र कराना ही सबसे बड़ा परमार्थ है। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि हे जीव, पहले अपना परमार्थ सिद्ध करो, स्वयं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधन से स्वतंत्र कराओ। अपनी श्रुति को विषय विकारों से छुड़ाओ। तृष्णा, ईर्ष्या ने जो तुम्हें घेर रखा है, इनसे अपना पीछा छुड़ाओ। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। परमार्थ और भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु को मन और माया की उलझनों से बचने के लिए संत सद्गुरु की सहायता की बहुत आवश्यकता है। संत सहजो भाई जी ने अपनी गुरु की आवश्यकता के विषय में कथन कहा है, बार बार नाते मिले लख 84 माही, सहजो सद्गुरु न मिले पकड़े निकाश वाही। सहजो कारज जगत के
गुरु बिन पूरे न नाही। हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन माही। सांसारिक संबंध तो पशु योनियों में भी मिल सकते हैं, किंतु सतगुरु की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। जो इस जीव को मोह माया के बंधन से स्वतंत्र कराकर जीव को आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग बताते हैं, इसका नाम ही भक्ति है और इसे ही परमार्थ कहते हैं। इस प्रकार आपने श्री अमृत प्रवचनों द्वारा जन जन को लाभान्वित किया। आई हुई संगति श्री अमृत प्रवचन सुनाने के लिए सदा उत्सुक रहते थे। आप भी उनकी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए समय अनुसार श्री अमृत प्रवचन फरमाते ही रहते थे। एक बार पुनः आपने यहाँ कृपा की और पर्व के दिन प्रवचन फरमाए। प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई लगन रहती है। प्रत्येक प्राणी की यह इच्छा होती है कि मैं सबसे बड़ा बनूं, मुझे सबसे बड़ा दर्जा मिले, मेरी सबसे अधिक इज्जत हो और मैं सुखी रहूं। लगभग इस किस्म की इच्छाएं हर मनुष्य में हुआ करती है। अब सोचना यह है कि सबसे ऊंचा वह बड़ा पद कौन सा है, सबसे उत्तम वह श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है, जिसके मिलने से यह जीव सुख का अनुभव कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने इस निशाने को ध्यान में रखता है और दृढ़ संकल्प से उस चीज़ को प्राप्त भी कर लेता है। यदि मनुष्य की इच्छा हो कि मैं धनवान बनूं, विद्या ग्रहण करूं, डॉक्टर बनूं या कोई और गुण ग्रहण करूं, परंतु यदि इच्छा के साथ दृढ़ संकल्प नहीं है तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात विचारों में दृढ़ता होने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। सिकंदर बादशाह का संकल्प समस्त विश्व को विजय करने का था। अब विचार किया जाए कि सिकंदर में और आम मनुष्य के शरीर में देखने में कोई अंतर नहीं था। अंतर था तो केवल विचारों का, दृढ़ संकल्प का। अपने विचारों की प्रबलता से और दृढ़ संकल्प से ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका था। अब प्रश्न यही है कि कौन सा काम की सफलता में सुख है और कौन से काम करने की सफलता में दुख है, चिंता और कल्पना है। कौन से काम मनुष्य को शांति पहुंचा सकते हैं और कौन सा काम जीव को दुखदायी बना सकते हैं। कौन से काम के लिए दृढ़ संकल्प करके मनुष्य को उसे प्राप्त करना चाहिए। यदि एक चोर चोरी करता है तो दृढ़ संकल्प से ही वह अपने काम में सफलता प्राप्त करता है। यदि दूसरे आदमी ने ईश्वर प्राप्ति की कोशिश की तो वह अपने दृढ़ संकल्प से अपने मनोरथ में सफल हो गया। अब सोचना इस बात को है कि अपने दृढ़ संकल्प से अपने विचार शक्ति से किस काम को किया जाए जिससे मनुष्य को सुख का अनुभव हो। क्योंकि मालिक की प्राप्ति और चोरी दोनों कर्मों में सफलता तो दृढ़ संकल्प से मिल गई है, परंतु परिणाम दोनों का भिन्न है। भक्त और चोर में कितना अंतर है। भक्ति का नाम तो सब पसंद करते हैं, परंतु कोई भी अपने को चोर कहलवाना पसंद नहीं करेगा। अर्जुन तो सब बनना चाहते हैं, मगर दुर्योधन कहलवाना कोई पसंद नहीं करता। जितना अंतर अर्जुन वह दुर्योधन में है, उतना ही मालिक की प्राप्ति और सांसारिक वस्तुओं में है। मालिक की प्राप्ति से मनुष्य
मनुष्य जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है और माया के पदार्थों एवं सांसारिक इच्छाओं से दुख, कल्पना और अशांति खरीद सकता है। परिणाम दोनों का अलग अलग है। यह तो कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं, सब कोई सुखी होना चाहता है, मगर सुख है मालिक का नाम, मालिक की बंदगी, मालिक की भक्ति में। इस सुख के लिए ही दृढ़ संकल्प होना चाहिए गुरुमुखों।